स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की हुकूमत एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर रही है जो कि इस बात का जायज़ा लेगा कि स्वीडन के स्कूलों में जो तलबा अपनी मादरी ज़बान पढ़ते हैं, क्या उस मादरी ज़बान के पढ़ने की वजह से उनकी स्वीडिश ज़बान जो है उस पर तो वो मनफी असर नहीं पड़ रहा, या वो जो मुआशरे में या स्कूल में जो इंटीग्रेशन के मसाइल हैं, क्या इंटीग्रेशन के मसाइल में वो जो उनकी मादरी ज़बान है वो तो हायल नहीं हो रही। स्वीडन में 1960 से यानी 1960 से ये बच्चों को हक हासिल है कि वो अपनी मादरी ज़बान या उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक पेरेंट की जो ज़बान है अपनी वो पढ़ सकते हैं, और उसके पढ़ाने का यहाँ पे इंतज़ाम है, और यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो इस चीज़ का इंतज़ाम करती हैं, और बच्चों को हफ्ते में कम से कम एक मरतबा एक पीरियड जो है वो उनकी मादरी ज़बान या उनकी हेम्सप्रोक कह लें वो पढ़ाई जाती है। और इसके लिए होता है कि स्कूल में कम से कम 4 या 5 बच्चे होने चाहिए, और इस वक्त सिर्फ स्टॉकहोम में तकरीबन 17,000 बच्चे जो हैं वो 60 मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं वो पढ़ते हैं। तो किसी भी स्कूल में अगर 3-4 बच्चे एक ज़बान के हों और वो बच्चे घर में वो ज़बान बोलते हों या उनके एक पेरेंट की वो ज़बान हो, तो वो जो है वो स्कूल में वो ज़बान मदर टंग जो है मादरी ज़बान जो है उसकी तालीम हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो बहुत सी तहकीकात हुई हैं उनमें ये कहा गया है कि बच्चों की मादरी ज़बान या घर में जो माँ बाप ज़बान बोलते हैं उसको हक मिलना चाहिए, और वो अगर उसकी वो ज़बान अच्छी होगी तो उस पे उसकी स्वीडिश ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान बाकी ज़बानें जो हैं वो भी ज़्यादा बेहतर होंगी। तो स्वीडिश ज़बान तभी बेहतर होगी अगर उनकी अपनी मादरी ज़बान बेहतर होगी। ये एक स्टडी थी, और बच्चे जो है वो 2 से ज़्यादा ज़बानें जो है वो आसानी से सीख लेते हैं, बाईलिंगुअल। और यहाँ पे जब तारकीन वतन स्कूलों में जाते भी हैं, और यहाँ पे स्कूलों का जो अमला है वो भी यही कहता है कि घर में आप बच्चों के साथ अपनी मादरी ज़बान बोलें जो आपकी अपनी ज़बान है। बच्चे स्वीडिश ज़बान स्कूलों में सीख लेंगे, और ये वाकई ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो उर्दू, पंजाबी, हिंदी या जो भी उनकी ज़बान है मदर टंग वो बड़ी अच्छी बोलते हैं, और उनकी स्वीडिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो हुकूमत इस वक्त है इसने जो एग्रीमेंट किया था थीदो एग्रीमेंट, इसमें जो स्वीडिश डेमोक्रेट्स हैं एसडी पार्टी, वो एक्चुअली चाहती है कि मदर टंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि चूँकि ये तारकीन वतन इमिग्रेंट सारे पढ़ते हैं, ज़ाहिर स्वीडिश लोग तो पढ़ते नहीं, तो कहते हैं कि ये हम पे ख़जाने पे भी बोझ है, बहुत लोगों को जॉब मिले हुए हैं, फिर ये बच्चे अपनी मादरी ज़बान अगर पढ़ते हैं तो स्वीडिश ज़बान से दूर हो जाते हैं, ये सही तरह से इंटीग्रेट नहीं करते, माशरे में घुल मिल के नहीं रहते। तो इसलिए एसडी का ये मुतालबा है कि मदर टंग को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हुकूमत जो है उसने जो है इसके लिए कमीशन बनाया है, और इसमें जो वज़ीर तालीम है लोता एडहोल्म उन्होंने ये कहा है कि हमारा मतलब ये नहीं है कि हम ज़बान को ख़त्म करना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि हम देखें कि क्या इसकी वजह से बच्चों की स्वीडिश पे तो वो असर नहीं पड़ रहा या इंटीग्रेशन पे असर नहीं पड़ रहा, या हम इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, और इस इम्प्रूवमेंट के बाद जो है हम उस पॉलिसी को जो लेके चलेंगे। तो ये यहाँ पे जब से ये हुकूमत आई है जहाँ इमिग्रेशन और दूसरी चीज़ें जो है वो काफ़ी इनके टारगेट पे हैं, बहुत सी इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। तो मदर टंग भी या मादरी ज़बान भी, हेम्सप्रोक भी जो है वो एक कह लें मदर स्मॉल वो भी एक इनके एजेंडे में था। लेकिन अब चूँकि वो एक इंक्वायरी कमीशन के तौर पे आ रहा है, और इंक्वायरी कमीशन अगर वो तमाम किस्म की रिपोर्ट्स को सामने रखेगा तो वो यकीनन इस चीज़ के फेवर में उसको जाना चाहिए कि बच्चों का हक है कि वो अपने माँ बाप की ज़ुबान या माँ बाप में से किसी एक की ज़ुबान जो है उसको ज़रूर ले। क्योंकि अगर यहाँ पे एक पेरेंट फॉर एग्जाम्पल स्वीडिश है और दूसरा पेरेंट जो है वो उर्दू या हिंदी या पंजाबी या बंगाली बोलता है, तो उस बच्चे को भी हक हासिल है कि वो ज़ुबान भी वो सीखे। लेकिन यहाँ पे एक और हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो पूरी दुनिया के स्कूलों का जायज़ा लेती है, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है वो पिल्स की जानिब से। उसमें यह कहा गया है कि स्वीडन में 5 सालों में उन्होंने बच्चों का जायज़ा लिया है, जो बच्चे घरों में स्वीडिश ज़बान नहीं बोलते उनकी स्वीडिश ज़बान इतनी अच्छी नहीं है
بنسبت ان بچوں کے جو گھروں میں سویڈش بولتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا پیرامیٹر ہے. اب انکوائری کمیشن جو ہے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے جو سفارشات حکومت کو دے گا تو پھر حکومت جو ہے اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرے گی. بہرحال یہ مدر ٹنگ کے حوالے سے یہاں پہ جو اپڈیٹس ہیں وہ میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ احباب اس حوالے سے اپنے کمنٹس اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.